जय हो करवा माता की जय हो। आप सभी महिलाएं जो भी करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, करवा माता आप सब पे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दें। इस कथा को सुनने वाले और कथा को कहने वाले पे भगवान और करवा माता अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। इस व्रत के पीछे की कथा को सुनने से ये व्रत संपूर्ण माना जाता है और जो सच्चे हृदय से सुनता है, करवा माता उसका व्रत संपूर्ण तरीके से स्वीकार करके उसे सदा सुहागन और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। आइए कथा को सुनते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये कथा आपको सूर्य को अर्घ देने से पहले सुननी है और चंद्रमा को रात के समय अर्घ देने से पहले सुननी है, जब आप व्रत का पालन करने जा रहे हो। जय हो माता करवा। तो आइए कथा सुनते हैं, क्योंकि ये व्रत का नियम होता है कि कथा आपको 2 बार सुननी होती है। इस कथा को सुनने से पहले इस मंत्र को सुनिए जो कथा को संपूर्ण बनाता है। करंक क्षीर संपूर्ण त्वया पूर्णम थापि वा ददामि रत्न संयुक्त चिरंजीव तुमे पति इति मंत्रेण करक आन प्रदाति द्विजसत्त में सुवासिनी भयो ददाच आदत्याम्भ्य एव वा एवं व्रत्या कुरुते नारी सौभाग्य काम्यया सौभाग्य पुत्र पौत्रादि लभते सुशिस्त्र श्रीयम। श्री गणेशाय नमः। कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। भाई बहनों में बड़ा ही प्रेम था। उस पुत्री का नाम वीरावती था। पहली बार जब वीरावती शादी के बाद अपने ससुराल से आई तो उसका पहला करवा चौथ उसके मायके में था। वह पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही थी अपनी 7 भाभियों को देखकर। जब सारी पूजा विधि हो गई तो दोपहर के समय उसके भाई आते हैं काम पर से लौट के और उसे कहते हैं कि बहन हमारे भोजन की थाली लगा दो और तुम भी आओ हमारे साथ खाना खा लो। बहन के बताने पर उन्हें पता चलता है कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है और वह चांद को अर्घ देकर ही रात में भोजन करेगी। इसके बाद 7 भाई अपना खाना खा के इंतजार करने लगते हैं कब रात होगी और चांद को देखने के बाद अर्घ देने के बाद उनकी बहन भोजन करेगी। रात्रि का समय निकट आता है। पहली बार करवा चौथ व्रत रखने की वजह से उसकी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है और सभी भाई ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें। बहन तो चांद को अर्घ देने से पहले खाना खाएगी नहीं और इस तरह मूर्छित पड़ी रहेगी, कमजोरी में रहेगी। भाई बहनों में इतना प्यार था कि वे अपनी बहन के आंखों में जरा सा आंसू और उसे जरा भी दुखी नहीं देख सकते थे। इसलिए सारे 7 भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि हम बहन को नकली चांद दिखा देते हैं जिससे वह अर्घ दे के भोजन कर लेगी। तब क्या हुआ, सबसे बड़ा वाला भाई एक बड़े से पेड़ पे चढ़ गया और उसने एक दीपक जला के चांद की नकल करने के लिए पेड़ के बीच की टहनियों में से दिया दिखाया और बाकी 6 भाई बहन को लेकर आए पूजा की थाली के साथ और कहा, लो बहन चांद निकल गया, तुम इसे अर्घ देकर चलो भोजन कर लो। जब बहन ने ये देखा तो उसने अपनी 7 भाभियों से कहा कि भाभी आओ चांद निकल गया है, आप भी अपना व्रत खोल लो। भाभियां तो सब समझ गई। उन्होंने कहा कि हमारा चांद तो थोड़ी देर बाद निकलेगा, आप ही व्रत खोलिए। भाभियों के कहने पर भी बहन बड़ी भोली थी, वो कुछ समझ नहीं सकी और उस दिए को चांद समझ के अपना अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही वो भोजन करने बैठी, पहला कवर जैसे ही उसने तोड़ा खाने के लिए, उसके कवर में बाल निकला। उसे फेंक के जैसे ही उसने दूसरा कवर खाना चाहा, तुरंत उसका छोटा देवर उसके दरवाजे पर आ पहुंचा मायके पे ससुराल से और कहने लगा कि भाभी जल्दी चलो, भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वे मूर्छित हो चुके हैं, उठाने पर भी उठ बोल नहीं रहे हैं। इतना सुनने पर वीरावती बहुत दुखी हो गई और वो सोची कि भला ऐसी क्या बात हुई जो अचानक उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। वो फटाफट खाना छोड़ के अपना सामान तैयार करने लगी कि जितनी जल्दी हो सके ससुराल अपने पति के पास पहुँच सके। इतने में जब उसकी माँ उसको कुछ भेंट देना चाहती है, वो सोचती है कि बेटी इतनी जल्दी जा रही है, कुछ तो दे नहीं पाऊंगी, कम से कम एक साड़ी दे देती हूँ। वो जैसे ही अपना बक्सा खोलती है, हर बार उसे काली या सफेद साड़ियाँ मिलती हैं, जिसकी वजह से उसके मन में अनाप शनाप विचार आने लगते हैं।
फिर वो अपनी बेटी को समझाती है, जब तुम रास्ते में जाना तो तुम्हें कोई भी अगर सदा सुहागन अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे, तुरंत अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। और हाँ, रास्ते में चाहे जो छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूते आशीर्वाद लेते हुए जाना। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मन में अजीब अजीब से विचार आ रहे हैं। इतना सुन के बेटी माँ का आशीर्वाद लेके आंखों में आंसू लेके अपने पति की चिंता करते हुए ससुराल अपने देवर के साथ जाने लगती है। वो रास्ते में सब छोटे बड़ों से आशीर्वाद लेते हुए जाती है, लेकिन उसे कोई भी सदा सुहागन या अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं देता है। इसके बाद वो पहुंचती है ससुराल तो वो देखती है कि उसकी सास जो है वो आंगन में तो दुखी रहती है, तो तुरंत जाके अपनी सास के पांव छूती है। तो उसकी सास कहती है, सदा सुहागन रहो बेटी। तो जैसे ही उसे सदा सुहागन का आशीर्वाद सुनाई देता है, वे माँ की कही हुई बात को याद करके अपने पल्लू में गांठ बांध लेती है और अंदर पति को देखने चली जाती है। उसका पति मूर्छित लेटा हुआ था और कुछ भी बोल नहीं रहा था, जैसे मानो उसके प्राण ही चले गए हों। ऐसी हालत देख के अपने पति की वो बहुत ज्यादा दुखी और रोने लगती है, विलाप करने लगती है। तब वो कहती है कि हे करवा माता, आखिर मुझसे क्या गलती हुई। लेकिन उसके बावजूद भी उसे कुछ समझ नहीं आता और उसका पति ऐसे ही रहता है। सबको लगता है कि उसका पति मर गया है, लेकिन वह अपने पति को जिंदा मानती है और किसी को भी उसके आसपास आने नहीं देती, कहीं ले जाने नहीं देती और उसे अपने कमरे में ही रखती है और हर महीने सच्ची श्रद्धा से चौथ का व्रत करती है। एक बार उसके इस व्रत से प्रसन्न होकर चौथ माता उसे दर्शन देती है और कहती है कि बेटी मांगो, क्या मांगती हो। तो वो कहती है, हे माता, मेरे पति आखिर क्यों ऐसे मूर्छित हो गए हैं। मैंने तो इतने विधि विधान से पूजा की, उनके लिए व्रत रखा लंबी आयु के लिए, और ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। वो बहुत विलाप करती है और माता से रो रो के अपने दुख कहती है, जिस पर चौथ माता उसे बताती है कि बेटी, तुम्हारे भाइयों के दिया जला के चांद का नकल करने पर तुम इसे असली समझ के खाना खाने बैठ गई और अपना व्रत का पालन कर दिया, जिसकी वजह से करवा चौथ माता तुमसे रुष्ट हो गई और तुम्हारे पति की ये हालत हुई है। अब तुम पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से और पूरे विधि विधान से चांद को अर्घ्य दे के जब करवा माता का व्रत रखोगी, तभी तुम्हारे पति जीवित हो सकेंगे। तुम उनकी विधि विधान से पूजा करके इतने ही सच्चे हृदय से उनसे मांगना, उनसे अपनी विनती कहना, वे जरूर तुम्हारी बात सुनेंगी। उनके कहने अनुसार वीरावती करवा चौथ का व्रत करती है पूरे विधि विधान से और सच्ची श्रद्धा से, जिससे करवा माता प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देती है। प्रकट होती है सामने तो वो कहती है, हे माता, मुझसे जो भूल चूक हुई मुझे माफ कर दो। मैं अनजानी थी, भोली थी, मेरा पहला व्रत था, मैं इससे कुछ भूल हो गई, मैं समझ नहीं सकी। अब मैं आपकी पूरी सच्ची विधि विधान से पूजा करूंगी। मेरे पति को दोबारा से पहले जैसा हरा भरा जीवित कर दीजिए। इतनी बात सुन के करवा माता कहती है, तथास्तु बेटी। उसके बाद उसका पति पहले जैसा हो जाता है और करवा माता अदृश्य हो जाती है। वीरावती अपने पति को पहले जैसा देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और करवा माता की जय जयकार करने लगती है। दर्शकों, इसी के बाद से करवा चौथ की ये कथा अमर सुहाग की कथा मानी जाती है। कहते हैं कि इस कथा को व्रत के दिन सुनने से जितनी भी सुहागी महिलाएं व्रत रखती हैं, उनका व्रत संपूर्ण माना जाता है। और इस कथा को व्रत के दिन 2 बार सुनना चाहिए, एक सुबह सूर्य को अर्घ्य देने से पहले जब आप पूजा करते हैं, और एक रात को चांद को अर्घ्य देने से पहले जब आप व्रत का पालन करते हैं। यदि हमसे कथा सुनाने में कोई भूल हुई हो तो हमें माफ करिएगा, और ये कथा कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करिएगा। इस कथा को पूरा सुनने और कहने वाले पे करवा माता अपनी कृपा बनाए रखें, उसके घर में सुख संपत्ति सौभाग्य हमेशा बना रहे। जय हो करवा माता की, जय हो।